पिता जिंदा है और सामने है, लेकिन बच्ची को उनका प्यार, दुलार और संरक्षण नहीं मिल पाया। नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। ये कहानी नवानगर थाना क्षेत्र के रूपसागर निवासी महेश साहू और उसकी दूसरी पत्नी निशा गुप्ता की है। महेश साहू को पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं हुई। बच्ची के लालच में 50 साल की उम्र में पार कर चुके महेश की दूसरी शादी पहली पत्नी की रजामंदी से हुई। शादी के 1.5 साल तक वह पति के घर में रही। ससुराल में उसे प्रताड़ना मिली। मायके वाले जनवरी 2015 में अपने साथ कंजिया ले आए। 4 माह बाद पीएचसी नवानगर में निशा ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्चे की चाह में दूसरी शादी करने वाले महेश ने कहा कि ये उनकी बच्ची नहीं है, बल्कि निशा बच्ची को कहीं से लेकर आई है। निशा किसी तरह अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। मजबूर निशा रूपसागर पंचायत प्रतिनिधियों के यहाँ भी गुहार लगाई। बच्चे के हक में फैसला देने के बजाय प्रतिनिधियों ने एक निश्चित रकम का हवाला देकर दोनों को अलग रहने तक निर्णय दे दिया। परेशान महिला ने अपना और बच्ची का हक प्राप्त करने के लिए महिला हेल्पलाइन बक्सर में गुहार लगाई। बच्ची का मामला देखते हुए हेल्पलाइन में बाल कल्याण समिति को केस ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद महेश शाह को नोटिस समिति के द्वारा भेजा गया और महेश शाह समिति के समक्ष हाजिर हुआ। समिति द्वारा बच्ची को मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर पीएचसी नवानगर से मंगाया गया और उसमें संलग्न किया गया। फिर भी महेश शाह मेडिकल रिपोर्ट को मानने से तैयार नहीं और वह डीएनए टेस्ट की मांग करने लगा। डीएनए टेस्ट के लिए दिल्ली लाल पैथ लैब को ब्लड भेजा गया। फिर समिति के समक्ष रिपोर्ट खोला गया और रिपोर्ट में डीएनए बच्चे का महेश से पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद समिति ने महेश शाह को बच्ची सौंपते हुए ले जाने का आदेश दिया। बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर शशांक शेखर का कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि 5 साल की बच्ची को उसके पिता का नाम मिला और बिहार की बहुत बड़ी घटना है जिसमें डीएनए टेस्ट कराकर बच्ची को न्याय दिलाया गया। तो आइए देखें पूरी खबरें विस्तार से। एक नवानगर के महेश साहब थे, जिनकी शादी एक महिला के साथ हुई थी और दूसरी शादी, और वो अपनी पत्नी को, वो लड़की प्रेग्नेंट थी, चली गई थी अपनी मायके, और मायके प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब लौटी तो वो उसको एक बेटी हुई जो 5 साल की हुई थी। और बाद में जो महेश साहब है ये कहे कि ये लड़की मेरी नहीं है, किसी दूसरे की लड़की को लाके और अपना दावा ठुकवा रहे हैं। और ये मामला महिला हेल्पलाइन में चल रहा था। महिला हेल्पलाइन से ये मामला बाल कल्याण समिति को ट्रांसफर हुआ। तो समिति के सारे सदस्य, चेयरमैन मदन सिंह, योगिता सिंह और नवीन जी और मैं खुद के सामने ये मामला आया। तो मामले की हम लोग संज्ञान लिया और मेडिकल रिपोर्ट भी मंगाई। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का डीएनए टेस्ट भी हुआ, हाँ, उसका खुलासा होता। बाद में जो महेश साहब थे उन्होंने कहा कि इसका डीएनए टेस्ट करा जाए। तो हम लोग इसको गुड़गांव से, दिल्ली गुड़गांव से इसका डीएनए टेस्ट के लिए बोर्ड की उपस्थिति में भेजा। और डीएनए टेस्ट प्राप्त होने के बाद आज बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सबके सामने ये डीएनए टेस्ट ओपन किया गया और मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि घर बस जाए तो इससे बढ़िया क्या है, एक परिवार एक हो जाए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। सर, कितना अपार खुश हो रहा है जो जजमेंट आया है ये बिहार में ये, परंतु आज जो डीएनए की जो रिपोर्ट है और समिति ने इसमें संज्ञान लिया कि एक बच्ची लगभग 5 वर्षों से सफर कर रही है, उनको हर तरीके से संतुष्ट करने के लिए प्रयास किया गया। इवन की बच्ची का जो पीएचसी में बर्थ हुआ है उससे वहां से डॉक्टर से बर्थ सर्टिफिकेट लिया गया, लेकिन उस पर भी इन्होंने संदेह जताया। तमाम बातों को गौर करते हुए हम लोगों ने कहा कि इन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मेरी बच्ची का मेरे साथ डीएनए टेस्ट नहीं, रिपोर्ट नहीं होगा, कन्फर्मेशन नहीं होगा, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि ये बच्ची मेरी है।